राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा श्रद्धा भक्ति से जो बात है। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 10 और एक्सरसाइज 12.3। सवाल की कहता है, ध्यान से समझो। एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज हो गया तुम्हारा ए बी और सी। तो समबाहु त्रिभुज है, कहता है क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है। ये पूरे का क्षेत्रफल तुम्हारा जो है कि दिया हुआ है, कितना है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने लोगों को निकालना है किसका क्षेत्रफल है, ये जो बीच में है ना, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। मुद्दा समझो। सबसे पहले अपने लोग मान लेते हैं, माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। तो भुजा ए सेंटीमीटर हो गया, तो त्रिज्या जो है कि भुजा का आधा है। स्पष्ट कह रहा है यहाँ पे, नहीं कह रहा है त्रिभुज की भुजा के आधे। तो भुजा का आधा जो है कि त्रिज्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या हो गया तुम्हारा कौन सी a/2। ये काम अपने लोगों का बन चुका है। अच्छा ध्यान से देखिएगा भाई। अब अपने लोगों को क्या करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल लेके चलते हैं 9। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेगा निकाल के, झूठों का। एक लाइन में देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेके चलते हैं। यदि भुजा निकल जाएगा तो त्रिज्या पता चल जाएगा, और त्रिज्या पता चल जाएगा तो छायांकित भाग निकल जाएगा, जो बात है। यहाँ पे लेते हैं अपने लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना a²। ये हो गया तुम्हारा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने लोगों को दिया हुआ है देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 17,320.5 बराबर √3/4 गुना a²। अच्छा कोना कोनी गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो। 4 गुना 17,320.5 बराबर यहाँ हो गया तुम्हारा √3 गुना a²। अच्छा बात समझो भाई, अगर यदि अपने लोग a² बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये पूरे ऊपर जाएगा। 4 गुना 17,320.5 और नीचे में हो जाएगा तुम्हारा कितना, √3। ये √3 हो गया। और √3 का मान कहता है यूज करने के लिए 1.73205। तो यहाँ पे √3 का मान यूज कर लेते हैं अपने लोग, कितना 1.73205। और इस जगह न है कुछ तो गुना 1 है, और नीचे में भी न है कुछ तो गुना 1 है। अपने लोगों को करना की है, इसका दशमलव उड़ेगा तो नीचे में 1 0, और इसका दशमलव उड़ेगा तो ऊपर में 5 0 दे दो। 5 गो 0, 1 2 3 4 5, 1 0 1 0 चला गया। अच्छा ये देखो नीचे वाला पूरे बराबर है, ये नीचे वाला ऊपर वाला पूरे बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा बचा हुआ है कितना, 10,000, और यहाँ हो गया 4, तो 40,000 हो गया ना। बात को समझो भाई। अब अपने लोगों को क्या करना है, ऊपर से मिटा देना है। मिटा दिया जाए, ले मिटा देते हैं। अब देखो काम कैसे बनता है। तो यहाँ पे a² बराबर हो गया तुम्हारा कितना, 40,000। 40,000 हाँ 40,000 हो गया। तो a² बराबर हो गया कितना, 200 का होल स्क्वायर। ये देखो स्क्वायर कटेगा, कट गया। तो a बराबर जो निकला तुम्हारा कितना, a बराबर निकल गया 200। अच्छा 200 जो निकला ये हो गया तुम्हारा भुजा,
किसका भुजा? समबाहु त्रिभुज का। यहाँ पे देखो हम तुम लोगों को क्लियर कर देते हैं, स्पष्ट कहता है त्रिभुज के भुजा के आधा के बराबर त्रिज्या मानकर, ये भुजा जो है आधा है, तो यहाँ पे अपने लोगों को वृत्त की त्रिज्या निकालना है, इसलिए लिखेंगे चूंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कितना हो जाएगा a/2, तो अपने लोग लिखेंगे 200/2, और ये कटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100, कट गया 100, ये निकला तुम्हारा कौन चीज? सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो अब अपने लोगों को पता चल गया कि 100 सेंटीमीटर सबका त्रिज्या है, 100 सेंटीमीटर। यहां तक समझने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, मुद्दा समझो। अब अपने लोगों को की कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला है, ये जो बीच में है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो करना क्या है, समबाहु त्रिभुज में 3 त्रिज्याखंड को घटा देंगे तो काम बन जाएगा। देखो 1 त्रिज्याखंड, 2 त्रिज्याखंड, 3 त्रिज्याखंड। समबाहु त्रिभुज में 3 त्रिज्याखंड को घटा देंगे तो अपने लोगों को है जो है छायांकित भाग निकल जाएगा। लिखेंगे 9 छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर की होता है, मुद्दे को समझो थोड़ा सा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल? 3 त्रिज्याखंड। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हारा दिया हुआ है, यही है 17,320.5 माइनस 3 त्रिज्याखंड θ/360 डिग्री गुना πr², ये हो गया तुम्हारा। अच्छा बात समझना दोस्त, 17,320.5 माइनस 3 गुना ये हो जाएगा तुम्हारा 60/360 डिग्री, और पाई का मान 3.14 गुना 100 गुना 100, का है कि 2 गो त्रिज्या है, और इसको यदि उड़ा दिया जाए तो नीचे में हो जाएगा 100, 100 100 तुम्हारा चला गया। अच्छा ये भी कटने वाला है, 6 छाक 36, 6 3 1 3 3 दूना 6, और ये 2 1 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 15 दूना 30, 7 दूना 14, 157। अच्छा अपने लोगों का काम बन चुका है, इसको मिटा दिया जाए तब ढेर अच्छा रहेगा। जो बचा है उसको लिखो, 17,320.5 माइनस, यहाँ पे देखो 157 गुना 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15,700, और ये काम अपने लोगों को बन चुका है। यहाँ पे दशमलव दे करके अपने मन से 1 जीरो दे सकता है सुबुक से। देखो 0.5 में 0 घटेगा, 5 हो गया, 0.0 में 0 गया 0, फिर यहाँ बचा है 2 में 0 जाएगा, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 2। अगला मुद्दा समझो, 13 में 7 जाएगा 6, और यहाँ पे बचा 6 में 5 जाएगा 1 में 1 गया 0, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकला तुम्हारा आंसर। सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा जो बात है। राधे राधे।